हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। देखो, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दो तरह के फूड जनरेट होते हैं। एक तो रूट में हमने वाटर एंड अदर मिनरल्स जो जनरेट होते हैं वो पूरी प्लांट तक जाते हैं। सेम सिचुएशन और अगर हम लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर हो के जो अदर जो हमारा शुगर और सुक्रोज जो जनरेट होता है वो पूरी बॉडी के अंदर जाता है। तो मीन्स टू वे डायरेक्शन यहाँ पे सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे हमको वो डिस्कशन करना है कि जो प्लांट के जो पत्ते होते हैं, पत्ते के अंदर जो शुगर जो बनता है वो शुगर पूरे प्लांट में कैसे वो बेचते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक रूट के अंदर से कैसे बेचते हैं वो हमने पढ़ा। अब पत्तों में से हम जो शुगर है वो पूरी प्लांट में कैसे बेचते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। So far we have discussed the transport of water and minerals in plants. अब तक हमने क्या देखा कि वाटर और मिनरल्स कैसे प्लांट के अंदर भेजे जाते हैं। मीन रूट से लेके टॉप तक जो सब मटेरियल जाता है वो किससे हम भेजते थे? जाइलम से भेजते थे। ओके, अब यहाँ पे क्या सीखेंगे कि जो पत्ते होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर हुई और वहाँ से वो शुगर जो जनरेट हुआ, अब वो हमारे पूरी हर एक ट्री के हर एक पार्ट में भेजने हैं। तो वो कैसे भेजेंगे अब वहाँ पे ये देखना है। ओके, तो नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस particularly photosynthesis are moved from leaves where they are formed to other part of the plant। तो बस यही बोल रहा है कि भाई फोटोसिंथेसिस करके जो भी मटेरियल जो बनता है उसको पूरे प्लांट्स की बॉडी में कैसे शेयर किया जाता है, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युएबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन and its occur in the part of the vascular tissue इज नॉन एज फॉलोएम। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस से जो जनरेट होती है वो जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉलोएम। किसके हेल्प से? फॉलोएम के हेल्प से वो जाती है। तो आपको ये दिमाग में याद रखना है कि जो भी फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बनती है शुगर और सुक्रोज वो सब कहाँ से? फॉलोएम से हेल्प से। वो मैंने आपको ये पहले भी अगले वीडियो में भी बताया हुआ है। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस द फॉलोएम स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई ये जितने भी फॉलोएम की हेल्प से जितने भी सब्सटेंस बनते हैं हम कहाँ पे डिलीवर करते हैं? ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, ऑर्गन्स एंड रूट्स के अंदर हम भेजते हैं। अब आप बोलोगे कि सर क्यों ऐसा होता है? कि सिंपल सी बात है कि हमारे जो प्लांट है वो प्लांट को हर एक जगह उसको एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी, शुगर की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है उसको पूरे बॉडी तक उसको पहुंचाना पड़ेगा। जो ट्री की पूरी बॉडी है वहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा, तो हर एक ऑर्गन तक पहुंचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, और दूसरा स्टोर भी करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र होता है पूरा। तो कहाँ पे होता है देख लेते हैं। यहाँ पे स्टोर द ऑर्गन्स ऑफ रूट, फ्रूट, सीड एंड अदर गोइंग ऑर्गन्स। तो ये जगह पे यहाँ पे वो जो हमारा एनर्जी है वो स्टोर होता है। अभी एनर्जी स्टोर करने की क्यों ज़रूरत है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर फैट जैसे स्टोर होता है वैसे ही यहाँ पे भी हमको क्या ग्रोथ करने के लिए सम टाइम अगर 2 दिन अगर हम नहीं खाएंगे तो हम मर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी स्टोर हुई है वो वहाँ से हमको एनर्जी मिल जाती है। इट मीन्स दैट कि प्लांट में भी ऐसा ही सिचुएशन होता है। जब स्प्रिंग सीजन आता है तब वहाँ पे लीव्स नहीं होती है तो क्या होता है, तब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर नहीं कर सकता है और तब वो जो एनर्जी स्टोर किया होगा वो वहाँ से ले सकता है। तो इसलिए यहाँ पे स्टोर करना ज़रूरी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टुक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स with the help of the adjacent companion cell both in upward and downward direction। देखो आपने ये ऑलरेडी ये दो चीज़ तो हमने सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स हमने 9th के अंदर पढ़ा हुआ था। जो हमने फॉलो एम के अंदर टोटल 4 पार्ट्स आते हैं उसमें से ये 2 पार्ट्स हैं जो हमको हमारे जो शुगर और सुक्रोज है उसको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड
अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्यों? क्योंकि बाई चांस समझ लो कि पत्ती अगर बीच में है तो वो पत्ती ऊपर और नीचे दोनों साइड वो शुगर और सुक्रोज को भेजेगी और कुछ नहीं, इसलिए। ओके, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इसलिए बताया हुआ है। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन xylem which can be large explained by the simple physical force, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy material like sucrose is transport into phloem tissue using the energy from ATP। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जाइलम में हमने क्या किया था कि भाई देखो ये पत्ते होते हैं वो शक कर मीन्स जैसे वाटर एंड ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, तो वो रूट के अंदर से वाटर को शक करते थे, बरोबर, जो हमने पहले इसके अगले वीडियो में समझाया। पर यहाँ पे फॉलोएम में ऐसा नहीं है, फॉलोएम में लिटिल बिट डिफरेंट है। अब वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा फॉलोएम में कैसे ट्रांसफ़र होता है। देखो यहाँ पे दो तरह की चीज़ है, एक तो ये फॉलोएम है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो ये फॉलोएम है और ये जाइलम है। तो यहाँ पे तो वाटर एंड ऑक्सीजन वो दो ट्रांसपोर्ट होता है, पर यहाँ पे क्या होता है कि शुगर और सुक्रोज यहाँ से ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे होगा क्या सिचुएशन में कि ये जो शुगर और सुक्रोज होते हैं वो ये जो फॉलोएम के अंदर आएंगे, तो उसके बाद होगा क्या, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ATP का हेल्प भी लेगा, और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो यहाँ से वाटर को ऑस्मोसिस करेगा। अब वाटर को ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है कि सिंपल सी बात है, जो सुक्रोज और वो जो है वो पानी के अंदर वो घुल जाता है, मिल जाता है, मीन्स वो क्या बोलते हैं उसको, डिज़ोल्व हो जाता है। तो यहाँ से होगा क्या, जब भी यहाँ पे सुक्रोज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद तो होगा क्या कि जाइलम में से वाटर को यहाँ से ऑस्मोसिस किया जाएगा, वाटर को यहाँ पे ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा होगा कि यहाँ पे अल्टीमेटली सुक्रोज एंड वाटर दोनों मिक्स हो जाएंगे, और यहाँ पे और टू वे डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेंगे। तो मीन्स ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी जाएंगे, ऊपर हर एक ब्रांच में जाएंगे और नीचे हर एक रूट और हर एक पार्ट ऑफ ऑर्गन्स जो है ट्री के, वो हर एक जगह पे वो जाएंगे। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे पूरी प्रोसीजर क्या हुई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे पूरी प्रोसीजर में ये है कि यहाँ पे जो हमारा सुक्रोज है वो यहाँ पे फॉलोएम में आता है। अब उसको बहने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी चाहिए, पानी वो यहाँ से आता है, पानी आ जाने के बाद टू वे डायरेक्शन में वो ट्रांसफ़र करता रहता है, एनर्जी शुगर वो ट्रांसफ़र करता है। सिंपल सी बात है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब वही यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इट ट्रांसफरेड इनटू फॉलोएम टिश्यू यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP। तो मीन्स जो सोर्स है वो फॉलोएम में ATP की हेल्प से आ जाता है, पर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी चाहिए। क्यों, वो पानी ऊपर और नीचे मीन्स लिक्विड फॉर्म में होगा तो ऊपर नीचे ले जाएगा। तो होगा क्या कि जाइलम में से पानी वो खींचेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। दिस इंक्रीज द ऑस्मोसिस प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग द वाटर टू मूव इनटू इट। और पानी उसके अंदर बह सके उसके लिए वो ऑस्मोसिस करके वो जाइलम में से फॉलोएम में पानी उसको खींचेगा। तो उसमें क्या हो, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। अब लिक्विड फॉर्म का ऊपर नीचे दोनों साइड जा सकता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फॉलोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, बहुत कम प्रेशर होता है, एंड दिस अलाउज द फॉलोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब वो जो सुक्रोज वाला और वाटर जो मिक्स हो गया, बरोबर, अब वो जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होगा हमारे ट्री को वहाँ पे पहुँचा देगा। फॉर एग्जांपल इन द स्प्रिंग शुगर stored in root or stem and tissue would be transported to the bud which need energy to grow। तो अब देखो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि भाई उसको पत्ते तो होते नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर तो होती नहीं है स्प्रिंग सीजन में, क्योंकि पत्ते तो सब चले जाते हैं। तो होता क्या है कि तभी जो वहाँ पे स्टोर किया हुआ एनर्जी होगा कहाँ पे रूट के अंदर, स्टीम के अंदर, मीन्स दोनों सेम ही है, और फिर उसके बर्ड्स के अंदर, वहाँ पे जहाँ पे भी वो जहाँ पे एनर्जी स्टोर किया होगा वो वहाँ पे पहुँचा देगी। तो मीन्स रूट में स्टोर किया होगा तो वहाँ पे बर्ड्स में पहुँचा देगी, और बर्ड्स के अंदर जो अदर पार्ट्स थे उसमें स्टोर किया होगा तो वो रूट तक पहुँचा देगी। वैसे कॉमनली एनर्जी ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो उससे होता क्या है,
तो उससे होता ये है कि जब भी जो सीज़न में अगर बाय चांस एनर्जी जनरेट नहीं हो रही, फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर नहीं हो रही हो, तब वो जो सुक्रोज होता है, शुगर होता है, उसको ऊपर और नीचे 2 वे डायरेक्शन में, अपर और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो आई थिंक सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।